चलो ये बताओ, आम से खास कौन बनना चाहता है? आप ये क्यों मानते हो आप आम हो? अब मेरा प्रश्न है, आम आदमी होता क्यों है और दूसरों को खास समझता क्यों है? बताओ, आम आदमी क्यों होता है? और अगर वो अपने आप को आम समझता है तो उसको दूसरों में क्या ऐसी खासियत लगती है जिससे उसको वो खास लगने लग जाते हैं? क्या फर्क होता है आम और खास में? तो आज हम आम से खास कैसे बना जाता है यही समझेंगे। आम से खास कैसे बना जाता है, क्या वो रहस्य है, क्या वो सूत्र हैं, क्या वो गुर है, क्या वो कोड्स हैं जिनको समझकर एक आम आदमी खास में बदला जा सकता है। और हर आदमी के अंदर ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि वो आम से खास में अपने आप को तब्दील कर सके। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास ये पावर नहीं है। आप सबने सुना होगा, पशु से नर और नर से नारायण की यात्रा। सुना है सबने ना? जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या होते हैं? पशु के समान चारों पांवों पे चलते हैं। जैसे पशु और मनुष्य में सबसे बड़ी क्या एक डिफरेंशिएशन क्या है जो हमें एकदम दिखने से पता लगता है? लैंग्वेज वगैरह तो बाद की बात है, जो दिखने में पता लगता है वो 4 पाया, हम 2 पाए हैं। तो सबसे बड़ा जो बेसिक फर्क हमें नजर आता है वो क्या है? वो 4 पायों का, हम 2 पायों के। तो हम जब पैदा होते हैं हम सारे के सारे पशु के समान हैं। जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े होते चले जाते हैं हम अपने आयाम को विकसित करना शुरू कर देते हैं अलग अलग डायमेंशंस में। और उन डायमेंशंस में जब हम विकसित करना शुरू करते हैं अपने आप को, तो हम 100% डिपेंडेंट होते हैं। फिर हम डिपेंडेंट से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि बड़े आयाम स्थापित करने के लिए और जीवन के अंदर बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए हमें इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। कोई आदमी ये मान ले कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं, तो एक अकेला तो एक छोटी सी सुई भी नहीं बना सकता, उसके लिए भी हजारों लोगों की जरूरत होती है। एक कोयला निकलता है, कोयले से लोहा निकलता है, लोहे से वो मशीनों में जाता है, वो साफ होता है, स्टील बनता है, उसकी सुइयां बनती हैं। कितने हजार लोग और कितना लंबा समय उस एक सुई को बनने के लिए चाहिए। एक छोटी सी सुई बनाने के लिए हमें इतने सारे लोग और समय चाहिए। तो फिर कोई भी आदमी अपने आप को ये कैसे कह सकता है कि मैं इंटरडिपेंडेंट नहीं हूं या अपने सेल्फ मेड हूं? जो सेल्फ मेड का कंसेप्ट है वो अपने आप में गलत है। हम बनते क्या हैं? समाज से बनते हैं, लोगों के सहयोग से बनते हैं। तो आज हम ये यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, ये यात्रा है आम से खास बनने की यात्रा, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की यात्रा। और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, जैसा कि दुनिया में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, खास लोग काम के तरीके को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। काम वो भी करते हैं, काम वो भी करते हैं, उनके काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। सबसे पहला रहस्य है समाज के नियमों को चुनौती देना। किसी भी चीज को बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। जो समाज के अंदर धारणाएं लंबे समय से चली आ रही हैं, जो समाज के नियम चले आ रहे हैं, उनको बिना सोचे समझे, बिना जानते हुए मान लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसके ऊपर बिना प्रश्न उठाए हुए। चाहे वो चीज सही है चाहे गलत है, बस हम वो इसलिए मान रहे हैं कि वो हमारे समाज में व्याप्त है। बहुत सारे धर्मों में ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं, ऐसे अंधविश्वास व्याप्त हैं जिन्होंने हमारे जन्म को, मानव जीवन को नारकीय किया है। और उनको हम लगातार माने चले जा रहे हैं बिना किसी वैज्ञानिक आधार के, बिना किसी बुद्धि के लगाए हुए। हम कभी प्रश्न नहीं उठाते कि ऐसा क्यों है, इनके पीछे क्या विज्ञान काम करता है, इनके पीछे क्या तर्क काम करता है, इनके पीछे क्या साइंस और लॉजिक काम करता है। तो सबसे पहला जो कदम है आम से खास बनने की तरफ, वो है प्रश्न लगाना। जब आप समाज के प्रतिस्थापित नियमों पे, रूल्स पे प्रश्न लगाना शुरू करते हो, उनको क्वेश्चन करना शुरू करते हो, भाई क्यों, तब आप कदम बढ़ा देते हो आम से खास होने की तरफ। क्यों बनना है आपको डॉक्टर, क्यों बनना है आपको इंजीनियर? आपका मन आपसे क्या कहता है बनने के लिए? जब आप ये समझना सीख जाते हो कि मेरे लिए ये ठीक है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, हर आदमी डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर आदमी इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ।
और आजकल तो दुनिया में इतने सारे शौक हैं, किसी को भी पूरा कर लो आप। 3 इडियट्स मूवी किसने देखी है? क्या मैसेज था उसका? चेज योर पैशन। सबसे पहले तो आपका पैशन क्या है, पैशन से ही आप गोल बनाओगे। अगर आप काबिल होंगे तो कामयाबी झक मार के पीछे पीछे आएगी। जो आपका मन कहता है आपको करने को, असली बात वो है। और ये कब कहेगा? जब आप समाज के बनाए हुए नियमों पे प्रश्न चिन्ह लगाओगे, अपने मन की सुनोगे। आपका शरीर, आपका मन आपको क्या करने के लिए कहता है। तो सबसे पहला रहस्य, सबसे पहला गुर, सबसे पहला सूत्र, सबसे पहला कोड क्या हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का? क्या हुआ? समाज के नियमों को चुनौती दो। दूसरा नियम, दूसरा कोड, दूसरा सूत्र, दूसरा रहस्य, कॉन्शियस इंजीनियरिंग से अपने दिमाग को बदलो। आप सब जानते होंगे हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस हिस्सा कौन सा है? जिससे हम सारे डे टू डे के डिसीजन लेते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमने आगे करना है, क्या भविष्य की योजनाएं बनानी है। ये सारा किसी से जुड़ा हुआ है? कॉन्शियस यानी चेतन दिमाग। जो चेतन दिमाग है, जो कॉन्शियस हमारा माइंड है, सारे निर्णय हम उसी के आधार पर लेते हैं। लेकिन उससे 9 गुना बड़ा एक और दिमाग हमारे पास होता है, जिसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, वो कहीं होता नहीं है दिमाग के अंदर, लेकिन वो 9 गुना बड़ा होता है। उसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। जैसे एक समुंदर है, समुंदर के अंदर ग्लेशियर होते हैं, आपने कभी देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे। समुंदर में जब आप ऑस्ट्रेलिया से नीचे अंटार्कटिका की तरफ जाते हो तो सारा वो बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे। तो वहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, समुंदर की बर्फ होती हैं, और वो ग्लेशियर समुंदर के ऊपर होते हैं। जितने वो बाहर होते हैं उससे 9-10 गुना वो समुंदर के अंदर होते हैं। तो जो ऊपर वाला जो दिखता है हमें हिस्सा, उसे हम मान सकते हैं कॉन्शियस मन, कॉन्शियस माइंड। और जो समुद्र के नीचे रहता है उसे हम मान सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा 9 गुना हिस्सा ऐसा है दिमाग का जो दिखता नहीं है। हम बैठे हुए हैं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी किसी का हार्ट बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसे? हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल का मतलब क्या है? हम ही फेल हो गए या बच्चे हो गए हार्ट फेल होने के बाद। ज्यादातर चांस संभावना ये है कि अगर टाइम पे कोई इलाज ना मिले तो राम नाम सत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे फेफड़े हैं, लगातार सांस ले रहे हैं। 1 मिनट में 18-19 बार हम सांस लेते हैं, 1 मिनट में 72-73 बार हमारा दिल धड़कता है। धड़कता है कि नहीं धड़कता? ये सारा काम कैसे हो रहा है आप जानते हो? आप कर रहे हो इसको? आप कॉन्शियसली तो नहीं कर रहे भैया। आप जब चाहोगे जब कर लोगे, जब चाहोगे रोक दोगे, ऐसा हो रहा है? अपने आप हो रहा है ये। आप सोते हो तब भी दिल धड़कता है, आप सोते हो तब भी सांस आती है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? हु इज बिहाइंड दिस? इतनी बड़ी जो कवायद हो रही है आपके शरीर में, कौन कर रहा है ये? सब कॉन्शियस माइंड करता है। सब कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, ऑटो मोड पे काम करता है, जिसको आपको निर्देश नहीं देने पड़ते। और अगर आपने एक बार इसके अंदर ये बात पहुंचा दी कि आप जीवन में ये करना चाहते हैं, तो फिर ये उसके लिए तैयारी करेगा कि जब आप जीवन के अंदर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो और जुनून के साथ उसका पीछा करते हो, तो पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करता है उस तक पहुंचने में। वो किसके जरिए होता है? सबकॉन्शियस माइंड के जरिए होता है। सबकॉन्शियस माइंड आप ये मानो एक पुल है आपके कॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांडीय माइंड। ब्रह्मांड का भी एक माइंड है जिसे हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ आपका जब चेतन मन जुड़ जाता है, अब चेतन मन के जरिए, तब आप बड़े से बड़ी चीजों को पूरा कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारा इसी बेस पे काम करता है कि आपने यूनिवर्स को चीज दी, मैं ये चाहता हूं, रात को आपको वो ऑटो सजेशन दिया, विजुलाइज किया, उसको सोच के सोए, जब भी टाइम लगा उसके बारे में सोचने लगे, समझने लगे, देखने लगे, तो चीजें धीरे इतनी पक्की हो जाती हैं। आपका मन वैसी तरंगें ब्रह्मांड को भेजता है और ब्रह्मांड वो सारी शक्तियां आपको देनी शुरू कर देता है, जिससे आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचना शुरू कर दो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बेसिकली इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं। हर व्यक्ति हर रोज बदलता है। जो हम 10 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो हम आज हैं वो 10 साल बाद नहीं होंगे। हर व्यक्ति बदलता है, क्योंकि हम क्या हैं? हम अपने विचारों का जोड़ हैं और हमारे विचार बदलते हैं नियमित रूप से, और विचारों को बदल के हम अपने आप को पूर्णतः बदल सकते हैं। इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी, कॉन्शियस इंजीनियरिंग।
क्या होती है प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी का अर्थ ये है, ब्रेन साइंटिस्ट जो होते हैं ना, न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं उनको, उन्होंने रिसर्च की, बहुत सारी रिसर्च हुई है कि आप अपने दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकते हो। आपके दिमाग के अंदर ग्रे मैटर होता है जो आपकी मेमोरी को और आपकी इंटेलिजेंस को रखने के लिए जिम्मेदार होता है। उस ग्रे मैटर को आप बढ़ा सकते हो थ्रू लर्निंग। किसी चीज को बार बार समझ के, बार बार पढ़ के, बार बार देख के, बार बार चिंतन करके, बार बार मेडिटेट करके उस चीज को आप बढ़ा सकते हो थ्रू कॉन्शियस इंजीनियरिंग, थ्रू प्लास्टिसिटी। इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मैंने होता है नई सेल्स बनाना। ग्रे सेल्स नई बननी शुरू हो जाती हैं, और जब आप बार बार चिंतन करते हो, किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, तो आपके दिमाग में नए एरियाज डेवलप होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिनेप्सिस। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का मतलब होता है दिमाग की कोशिकाएं, अरबों हैं, अरबों। और वो दिमाग की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मैसेज ट्रांसफर करती हैं, और वो मैसेज ट्रांसफर जब होता है तो वो सिनेप्सिस बनाती हैं। और वो जितने ज्यादा बनेंगे सिनेप्सिस, उतने आप बुद्धिमान होगे, उतने आप इंटेलिजेंट होगे। और ये सिनेप्सिस जितने ज्यादा बनेंगे, जितने बार बार बनेंगे, आपका दिमाग उतना ज्यादा तेजी से परिवर्तित होता रहेगा। मेडिटेशन भी यही काम करता है, आपके फालतू थॉट्स को निकालेगा और सिनेप्सिस ज्यादा बनाएगा। तो इसे हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी, और इसे हम कॉन्शियस भाषा में या फिर हम स्पिरिचुअल भाषा में बोलते हैं कॉन्शियस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग को बदल सकते हो। और जब आपका दिमाग बदलेगा तो आप फिर क्या करोगे, एक आम आदमी से खास आदमी की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, आप अपने दिमाग को प्लास्टिसिटी और कॉन्शियस इंजीनियरिंग के कारण बदल सकते हो। ये दूसरा कोड हो गया, दूसरा रहस्य हो गया। तीसरा स्टेप है 3 स्टेप अप्रोच से अपने जीवन को नया आयाम दो। अपने जीवन को नया बनाना है, आपको और ज्यादा काबिल बनना है। आज जो है उससे आपको बेहतर बनना है ना। आपने वैल्यू एडिशन करना है, कैसे करोगे? तो एक 3 स्टेप अप्रोच है। 3 स्टेप अप्रोच में क्या है, सबसे पहले क्या है, डिस्कवरिंग। डिस्कवर करना है आपने। डिस्कवर कैसे करोगे? डिस्कवर क्या चीज करोगे? पहले तो डिस्कवर करोगे नई नई चीजें, नई नई चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें आप बेहतर होना चाहते हो। वो कैसे करोगे? उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, न्यू लर्निंग्स। न्यू लर्निंग, कोई नई स्किल सीख लो, कोई नई किताब पढ़ लो। दूसरा तरीका क्या है, ट्रैवल करो, खूब सारा घूमो, है ना। राहुल सांस्कृतिक का नाम सुना है किसने? राहुल सांस्कृत्यायन, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने एक बार कहा था ज्ञान अर्जित करने के सबसे बढ़िया तरीकों में से एक घूमना भी है। जब आप जगह जगह घूमते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आपके अंदर नई नई ज्ञान की अलग अलग विधाएं अर्जित होती हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपने लर्निंग कर ली, कोई किताब पढ़ ली, आप घूम फिर लिए, अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ, उनके एक्सपीरियंस से सीखो आप। ठीक है ना, आप किताबों से भी सीख सकते हो, लोगों से भी सीख सकते हो, जगहों से भी सीख सकते हो। तो पहला काम क्या हुआ 3 स्टेप अप्रोच में, डिस्कवरिंग। तो आपने डिस्कवर कर लिया, नई नई चीजें आपने ले ली। जब आप नई चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन की प्लास्टिसिटी होनी शुरू हो जाएगी, नए नए सिनेप्सिस बनने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको बस करना है, करना शुरू करना है, वो बाकी काम दिमाग अपने आप करेगा। और जब प्लास्टिसिटी होनी शुरू हो जाएगी, नए सिनेप्सिस बनेंगे, नए ग्रे मैटर बनेगा, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, और आपका पैशन भी बढ़ेगा। सारी चीजें साथ साथ होती रहेंगी। दूसरा काम क्या करना है, पहला हो गया डिस्कवरिंग, दूसरा है रिफ्रेशिंग। हर साल कुछ ना कुछ अपने रूटीन में परिवर्तन करो, मोनोटोनस नहीं होना। भाई सवेरे 5 बजे उठे, रात के 9 बजे सो गए और वही काम करते चले आ रहे हो रूटीन में, वही एक्सरसाइज करते चले आ रहे हो रूटीन में। आप चेंज करो, जिम जा रहे हो तो साइकिलिंग कर लो शुरू, स्विमिंग कर लो शुरू, स्विमिंग जा रहे हो तो योगा कर लो शुरू, है ना। म्यूजिक सीख रहे हो तो उससे थोड़ी देर के लिए स्विच करके कुछ और नई चीज सीखनी शुरू कर दो, कोई कोडिंग सीखनी शुरू कर दो, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखनी, कुछ भी, कोई भी नई चीज, जो चीज आप कर रहे हो उससे कुछ नया हटके करो। तो इससे भी दिमाग में क्या होगा, नए नए सिनेप्सिस बनेंगे, नई नई चीजें, नए नए न्यूरॉन्स जो हैं उनके अपने अपने लिंकेज बनेंगे, तो अलग अलग सिनेप्सिस बनेंगे। तो ये भी एक तरीका है अपने आप को अपग्रेड करने का। और तीसरा इसमें क्या है, 3 स्टेप हो गए ना, 2 स्टेप हो गए, पहला डिस्कवरिंग, दूसरा रिफ्रेशिंग, और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट मेजरिंग। जो आपने अब तक कर लिया है उसको लिखो,
क्योंकि नहीं तो आगे दौड़ और पीछे छोड़ होता रहेगा। आप पिछले 1 साल में कितना बदले हो, एक दिन रुको और पिछले 1 साल का पूरा आप एनालाइज करो और रुक के देखो कि आपने 1 साल में कितना परिवर्तन करा है। क्या आप 10 से 15% बेहतर हुए हो जो 1 साल पहले थे? अगर हुए तो बेटर है, फिर अच्छा है। आप एक नए इंसान बनने की दिशा में कुछ आगे बढ़े हो, आम से कुछ थोड़ा सा खास हुए हो, यह है मेजरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखो पिछले 1 साल में आपने कितनी बुरी आदतें छोड़ी हैं, कितनी नई आदतें इनकलकेट की हैं, अपने अंदर जीवन में उतारी हैं, उसको मेजर करो। तो जब आप ये तीनों काम करोगे तो इससे आप और ज़्यादा परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे। तो ये क्या हो गया? तीसरा कोड, तीसरा रहस्य, तीसरा सूत्र, तीसरा गुर। किसका? आम से खास बनने का, है ना, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का, इंपैक्ट छोड़ने का। चौथा गुर है ग्रेटिट्यूड। आभार से अपने संबंधों को नए आयाम दो। हम पहले बात कर रहे थे कि इंटर डिपेंडेंट जो है वही ट्रूथ है। हम एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, हमें पता नहीं होता हमारे बनने में कितने लोगों का योगदान होता है। जब बच्चा छोटा होता है, माँ बाप, टीचर्स, दोस्त। जब बच्चा बड़ा होता है, उसके कुलीग्स, है ना, सहयोगी, हर तरह के लोग। तो उसके लिए हम कभी आभारी होते हैं, कभी ग्रेटिट्यूड के भाव में आते हैं। हम हमेशा एक अहंकार के भाव में रहते हैं, इगोस्टिक रहते हैं कि ये सारा मैंने किया है और जो सारा मेरे साथ बुरा हुआ है उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सब दूसरों ने किया है। चाहे तो उसके लिए परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, चाहे उसके लिए समय जिम्मेदार है, चाहे लोग जिम्मेदार हैं। हम हमेशा अपनी कमियों का ठीकरा, अपनी असफलताओं का ठीकरा अपने सिर नहीं लेते, किसी और के सिर पे फोड़ते हैं। और ये एक गलती, इतनी बड़ी गलती हो जाती है, आदमी हमेशा आम का आम रह जाता है। जब हम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, प्रोएक्टिव होना शुरू करते हैं और अपने जीवन में जो आज हम हैं ये समझना शुरू कर देते हैं कि मैं अपनी वजह से हूं, तब चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। और ये तब होगा जब आप आभारी होना शुरू होगे, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहोगे। सूरज उगता है, सारा दिन रोशनी देता है, कभी कहता है कि मैं उग गया, रोशनी दे रहा हूं। हवा चलती है, कभी कहती है कि मैं दे रही हूं हवा। फूल खिलते हैं, खुशबू देते हैं, कभी कहते हैं कि अभी खुशबू दे रहे हैं हम। लेकिन एक इंसान ऐसा है, इतना सा करेगा और इतना बड़ा गा देगा। नहीं, चक्कर और लोगों ने हो, श्रेय खुद लेना है। 10 रुपए दान में देगा, 10,000 रुपए का बोर्ड लगवा देगा। नहीं, तो जब हम अहंकारी होना कम होते हैं और आभारी होना ज्यादा शुरू होते हैं, जब चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, तब हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं महानता की ओर, आम से खास होने की ओर। तो ये क्या है? फोर्थ। पांचवा है गोल्स। गोल्स पे हम बार बार चर्चा करते हैं। गोल्स 2 किस्म के होते हैं, लक्ष्य 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं मीन गोल्स और दूसरे होते हैं एंड गोल्स। मीन गोल कौन से होते हैं? मीन गोल वो होते हैं जो समाज ने हमारे लिए बना रखे होते हैं। तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू ये बिजनेस कर ले, तू ये कर ले, तू नेवी में चला जा, तू पॉलिटिक्स में आ जा। और एंड गोल कौन से होते हैं? जो हम अपने लिए चुनते हैं। इस दुनिया में सारे इंसान सब चीज नहीं बन सकते, यहां डाइवर्सिटी जरूरी है। अब देखो ना, लाखों किस्म के पौधे हैं, लाखों किस्म के जीव जंतु हैं, लाखों किस्म की स्पेसीज हैं। समुद्री अलग हैं और थल में अलग है, स्थल में अलग है, सब जल में अलग है, सब जगह अलग अलग है। क्यों है ये? नेचर ने इतनी विविधता क्यों बनाई है? इकोसिस्टम क्यों क्रिएट हुआ है ऐसा? एक भी चीज कम हो जाती है, दूसरे चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। जो प्रकृति का इतना बड़ा असंतुलन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है सारा? क्योंकि मानव ने सब कुछ खराब करना शुरू कर दिया अपने तरीके से। तो नेचर ने जो इतनी विविधताएं, इतनी डाइवर्सिटी बनाई है, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना, कोई मंतव्य तो होगा उसका। तो हम सारे के सारे एक ही चीज के पीछे क्यों भागना शुरू कर देते हैं? आज 20 लाख बच्चे इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हैं, 15 लाख बच्चे नीट का डॉक्टरी बनने के लिए पेपर दे रहे हैं। क्यों भाई? चाहे बेशक उनका दिमाग उस चीज के लिए तैयार ही ना हो, कहता ही ना हो। हम समाज के प्रेशर के अंदर जो हमने सुन लिया, जो हमने कर लिया, जो हमने देख लिया, वही करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जो लक्ष्य हैं ना, जो बच्चों के मनों में डाले जाते हैं, वो कौन से लक्ष्य हैं? सारे के सारे मीन गोल हैं। वो सारे जो समाज ने हमारे अंदर रोक दिए हैं, जो समाज की गलत धारणाओं और गलत रूल्स की वजह से हमारे दिमाग में स्थापित हो गए हैं, उनको तोड़ना है।
हमने कौन से गोल बनाने हैं? एंड गोल बनाने हैं जो हम अपने आप से चाहते हैं। और ये कभी नहीं होता कि हर आदमी एक जैसा सोचेगा, क्योंकि एक हाथ में 5 उंगली भी ईश्वर ने अलग अलग दी हैं, नेचर ने अलग अलग दी हैं। क्योंकि आप एक देखो, सारी उंगली बराबर हो, आप सोच के देखो, अगर ये 5 उंगली बराबर कर दोगे आप, तो आपके हाथ का उद्देश्य रह जाएगा कोई? अगर आपका अंगूठा इस उंगली के बराबर हो जाए ऐसे, हाथ काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हमारा एक शरीर है ये, इसके अंदर सारे अंग अलग अलग हैं, सब के सब अलग, दिमाग से लेके पैर तक जितने भी अंग हैं, लीवर, स्प्लीन, है ना, पैनक्रियाज, ओवरी, सब के सब अंग अलग अलग हैं, सबका अलग अलग काम है। लेकिन क्या है ये? क्या है ये? जैसे एक टीम के अंदर सारे प्लेयर्स एक टीम के लिए काम करते हैं, सारे अंग इस शरीर के लिए काम करते हैं, तो ऐसे ही इस डाइवर्सिटी के अंदर भी सब चीजें मिलके काम करती हैं, क्यूमुलेटिव काम करती हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है ये बना इस तरीके से है। लेकिन हमने क्या कर दिया? समाज के प्रभाव के अंदर एक ऐसी दौड़, भेड़ चाल, ऐसी दौड़ शुरू कर दी कि हर आदमी को उसी लाइन में घुसना है। हम अपने दिमाग की नहीं सुनते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए नेचर क्या सोच रही है। क्या पता अगर आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? अगर वो भी डॉक्टर बनता है एक, तो उसको पूछते कुछ लोग क्या? कितने लोग पूछते उसको, बताओ? आज महात्मा गांधी को, जो इतना बड़ा अपना वकालत छोड़ के दक्षिण अफ्रीका से इंडिया के अंदर आया, भारत की मूवमेंट के अंदर एक बड़ा पिलर बना, माना जाता है, जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी शानदार वकालत चलती हुई छोड़ के एक नया फील्ड चुना, लोगों की आवाज को समझा, लोगों के दर्द को समझा। लेकिन हम एक ढर्रे पे लगे हुए हैं, हमने वही बनना है। क्या आपने कभी बैठ के सोचा, या हम लोग सोचते हैं कभी कि हमारे लिए क्या ठीक था और हम क्या कर क्या रहे हैं? तो जिस दिन हम ये मीन गोल्स और एंड गोल के अंदर डिफरेंस करना सीख जाएंगे और अपने लिए अपना गोल चुनना शुरू कर देंगे, उस दिन चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और ये 5वां कोड है आम से खास बनने का। अगर आप भी सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर बनना चाहते हो, तो आपको भी अपने दिमाग की सुननी चाहिए। 6ठा कोड, 6ठा रहस्य है, अपनी इच्छा शक्ति से आप दुनिया में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। हमारे अंदर इच्छा भी होती है, साहस भी होता है, सब चीजें होती हैं, लेकिन वो ज्वलंत नहीं होती। ज्वलंत का मतलब है कि जो अंदर से आग लगा दे, आपको सोने ना दे। जब इस तरह की आपके अंदर विल पावर आ जाएगी ना, आप जुनून की हद तक अपने लक्ष्य का पीछा करोगे। लक्ष्य पूरा होने के अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले इंटेंशन, फिर एक्शन और फिर पैशन। इंटेंशन आता है दिमाग से, जिसे मेंटल क्रिएशन बोलते हैं। एक्शन आता है शरीर से, जिसे हम फिजिकल क्रिएशन या सेकंड क्रिएशन बोलते हैं। और पैशन इन दोनों को जोड़ के वो ऊर्जा देता है, जिससे वो आपका इंटेंशन और आपका एक्शन प्रोपेल होते हैं और आप अपने पैशन की हद तक जाके अपने गोल को पूरा करने के लिए उठ पड़ते हो। आपके अंदर आग लगा देता है। तो इस तरह की जो विल पावर जब आपके अंदर आ जाती है ना, तो दुनिया में कुछ चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी इमेज भी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आई हुई है और जिसमें पूरी की पूरी प्रकृति, पूरा का पूरा ब्रह्मांड सहयोग कर रहा है आपका। वो इंटेंशन है आपके पास। दूसरा क्या है? आपके पास वो एक्शन है जो भीम की तरह से है। भीम का एक्शन पता है ना, हनुमान का एक्शन पता है ना। वो एक्शन भीम और हनुमान से प्रेरित एक्शन है, वो आपको बैठने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, आपके पास पैशन है अर्जुन की तरह से। दूसरों का जीवन बदलने में सहायता करो। हमें छोटा नहीं होना। हमें यह नहीं है कि ये चीज मेरे को आगे दूसरे को नहीं आनी चाहिए। जिसने सीखना है वो कहीं ना कहीं से सीख लेगा। आप उसके मेंटर बनो, उसके गाइड बनो, उसको समझाओ। अगर आपको कोई अच्छी चीज पता लगी है, दूसरों को बताओ। उसके 2 फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? 2। पहला फायदा तो सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी रिहर्सल हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब मैं जो चीजें समझता पढ़ता हूं आपको बता देता हूं, तो मेरा फायदा ज्यादा है ना इसमें। अब वो मेरे परमानेंट मेमोरी में चली गई वो चीज, ठीक है। और जब परमानेंट मेमोरी में जाएंगी तो नए नए स्नैप्सिस बनेंगे, नए नए स्नैप्सिस बनेंगे तो मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा व्यक्ति अगर उसके अंदर कुछ करने की इच्छा है और उसने वो बात समझ ली और उसने वो कर ली और उससे वो सफल भी हो गया, तो फिर वो आपका आभार प्रकट करेगा, आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे किसी भी तरह से। तो जब आपको कोई चीज समझ आ गई तो कोशिश करो उसको दूसरों को समझाने की कोशिश करो। और ये पढ़ने का, समझने का, लर्निंग का एक सबसे बढ़िया तरीका भी है, ठीक है। तो ये थे वो 7
कोड, 7 रहस्य, 7 गुर, 7 सूत्र, 7 रास्ते जिन पे चल के आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो आम से खास होने की, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की। और ये सारी की सारी बातें जिस किताब से ली गई हैं उस किताब का नाम है द कोड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, जिसे लिखा है विशेन लखियानी। ये मलेशिया में पैदा हुए थे और वो इन चीज़ों से गुजरे तो उनको समझ आया कि जो चीज़ें मेरे को पता लगी हैं मेरे को एक किताब के रूप में कंट्रीब्यूट करके देनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होंगी सारी बातें। कोई प्रश्न हो तो किसी का यू कैन आस्क।